नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं किन्नर शंकराचार्य स्वामी हिमांगी सखी आज इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी उन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, जो कि अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, और हम भी कभी उनको गलत नहीं कहते हैं। बस यही मैं उनको कहूँगी कि आप बार बार मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, आप बार बार योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट कर रहे हैं, गौ हत्याओं के बारे में कह रहे हैं कि ये गौ हत्या करवाते हैं, ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कि आप इस तरह के एलिगेशंस सरकार पे और योगी सरकार पे, मोदी सरकार पे ना लगाएं, ना ही मोदी जी पे लगाएं, ना योगी जी पे लगाएं। क्यों? आप कांग्रेस के टाइम पे आपका मुंह बंद क्यों था? तब तो गौ हत्याएं खुलेआम हो रही थी। तब आपने गौ हत्या बचाने के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार इतना कार्य कर रही हैं, इतना भारतवर्ष का उत्थान कर रही हैं, संतों का उत्थान कर रही हैं, संत समाज का सपोर्ट कर रही हैं, सनातन का सपोर्ट कर रही, हिंदुत्व की बात करी। गौ रक्षा तो अब बहुत पहले से कांग्रेस की टाइम के हिसाब से आज गौ रक्षा गौ रक्षा आज ज़्यादा हो रही है, गौ की रक्षा हो रही है आज के समय में। कई लोग गौ रक्षा के लिए आज के समय में अपना बलिदान दे रहे हैं। हमारे कई किन्नर हैं जो गौ रक्षक हैं, जो गौ की सेवाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस के टाइम पे गौ रक्षा के लिए कोई दल ही नहीं था, और था भी तो उनको प्रताड़ित किया गया था कांग्रेस के टाइम पे। आप दूसरों को कहते हैं कि ये पार्टी के शंकराचार्य हैं। आजकल सरकारों ने और इन्होंने अपने अपने शंकराचार्य घोषित कर दिए हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि तो आपको तो कांग्रेस ने घोषित किया है ना शंकराचार्य। मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। और जहाँ तक शंकराचार्य पद की बात है, आदि शंकराचार्य जी ने किसी को शंकराचार्य नियुक्त ही नहीं किया था। 4 मठ बनाए थे और उस मठ मंदिर के 4 पुजारी नियुक्त किए थे। ये तो आगे जाके लोगों ने, इन मठों के मठाधीशों ने, पुजारियों ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। और मठा में एक किताब निकाल दी, आदि शंकराचार्य जी ने किसी को शंकराचार्य बनाया हो तो उसका आप प्रमाण दे, वरना आप शांत रहें। मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि समाज में जग हसाई हो रही है। प्रयागराज में, ये आपकी प्रयागराज में सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस प्रशासन तो आपको समझाना चाहती थी कि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं पालकी लेके। इतना भगदड़ संत है ना, संतत्व का हृदय है आपका ना, तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था संत का मतलब क्या होता है। हम पैदल चल पड़ते थे स्नान करने के लिए। हम छोटे नहीं हो जाते थे चल के जाके स्नान करने में। हम उल्टा समाज के और लोगों के हृदय में और बड़ी छवि हमारी बन जाती थी। मगर आपने क्या किया? पुलिस प्रशासन का भी विरोध कर दिया। बटुकों के साथ जो हुआ
वो मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ बटुओं का, शिखा खींची गई, शिखा खींचना, बटुकों को मारना, ये महा अपराध है। इसका भोग तो वो पुलिस भोगेगा जिसने शिखा खींची है, मगर शिखा जो खींची, जिसने खींची शिखा, आप उसकी गलती की सजा आप योगी आदित्यनाथ के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये गलत है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी वहाँ नहीं थे, तो आप जब बोलें योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो आप सोच समझ के बोले शंकराचार्य जी, अगर आप अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं तो। आज इतनी बड़ी बात आपके साथ बन गई, पॉस्को लग गया आपके ऊपर, क्यों लगा? ये आपके कर्मों का फल है। इसीलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी ईश्वर की कृपा आप पे बने, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। आपको याद होगा कुंभ में भी आपने मेरे साथ बहुत कुछ बातें कही थी मीडिया के माध्यम से। मैंने एक ही चीज़ कहा था, शंकराचार्य जी कहीं आपको मेरा श्राप न लग जाए। क्या बार बार इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं हमारे भाई? मैं मेरी किन्नर समाज की शंकराचार्य, मैं पांचवी नहीं मानती हूँ, न मैं आप चारों के पीठ की बात करती, न मैं आप चारों शंकराचार्य की मैं बात कर रही हूँ। तो अपनी किन्नर समाज के उत्थान के लिए, और जो उत्थान के लिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अन्य स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने सबने मिलके किन्नर समाज के लिए करीबन 12 से 14 योजनाएं लेकर आए हैं, और वो योजनाओं का लाभ हमारा किन्नर समाज उठा रहा है। बट आप शंकराचार्य होने के नाते आपको भी किन्नर समाज के बारे में सोचना चाहिए था, जो आपने कतई नहीं सोचा। धर्मांतरण से लेके, प्रताड़ना से लेके किन्नर समाज आज उस दौर से गुजर रहा है कि उसको एक गुरु चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए जो भागवत का ज्ञान रखता हो, जो लोगों को समझा सकता हो और एकजुट कर सकता हो। शंकराचार्य का मतलब क्या है? सबको एक छत के नीचे लाना, ना कि पूरे समाज में सनातन धर्म की जगहसाई करवाना। यही मैं मेरी वाणी को ले रहा हूँ। जय श्री राम। हरे